Hello everyone, welcome back to your channel Technical Economic Solution. My name is Anand Saxena. Today in this video we discuss about most expected term 2 2022 economics examination questions. इस वीडियो में हम लोग 2022 में जो टर्म 2 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है, हम उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब आने वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो सीबीएसई के हिसाब से पेपर आया था, सैंपल पेपर आया था कि उसके हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं टर्म 2 दो पार्ट्स में डिवाइड है, आईईडी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आईईडी जो है टर्म 2 में आपका जो टर्म 2 में आईईडी है आपको 18 मार्क्स की देखने को मिलेगी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 मार्क्स की देखने को मिलेगी। अगर हम सैंपल पेपर के हिसाब से बात करें जो सीबीएसई ने लास्ट मंथ रिलीज किया था तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 दिए हैं उसने, जिसमें से 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। मतलब 2 मार्क्स 5 क्वेश्चन, 3 मार्क्स 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 13 एंड द एग्रीगेट इज 40। तो 40 मार्क्स का आपका पूरा टर्म 2 का एग्जाम आपको मिलेगा जिसमें से 13 क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है जो सीबीएसई के हिसाब से हमने बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि कौन से टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने इंपॉर्टेंट भी बताया है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है जो आपको टर्म 2 के एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। टर्म 2 पूरी तरह से सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब आपको क्वेश्चन लिखने वाला है, उसमें एमसीक्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सब जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 एंड 2, उसके बाद आपका 3 एंड 4 नेशनल इनकम, उसके बाद आपका 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो 1 एंड 2 जो चैप्टर है वो एक बेसिकली इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें से भी सीबीएसई ने सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 में हॉट्स में आपको क्वेश्चन दे रखा है इज सेविंग इज वर्च्यू और वाइस। अब मैं यहाँ क्वेश्चन तो आपको आंसर्स नहीं समझा सकता, इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और जो सैंपल पेपर में आया है क्वेश्चन उसके आगे मैंने एसक्यू लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में पूछा गया है सीबीएसई के और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है सेविंग वर्च्यू और वाइस। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हॉट में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेकंड है पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के लिए, लेकिन सम टर्म 2 में जो सीबीएसई सैंपल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है वो सेविंग इज वर्च्यू और वाइस, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है, आप सैंपल पेपर जरूर देखिए। सेकंड चैप्टर में फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ये सैंपल में पूछा गया है। फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स हम सबको पता है, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो में हो सकता है आपसे कुछ पॉइंट्स दे दें और उन पॉइंट्स के आधार पे आपको पूछ लें कि दिस कांसेप्ट इज स्टॉक और दिस कांसेप्ट इज फ्लो। नेक्स्ट ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट पे भी आप ज्यादा ध्यान दें। तो ये चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4, चैप्टर 3 एंड 4। 3 एंड 4 तो भैया आपको पूरा ही करना पड़ेगा। नेशनल इनकम है, उसमें कुछ नहीं पता कौन से मेथड से आपसे सैंपल पेपर्स में जो कुछ पूछा गया है वो बेसिकली पूछा गया है प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड से, लेकिन आपको तीनों मेथड्स इसके तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप वीके और यूज कर रहे हैं तो पेज नंबर 99 पे आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस जो दे रखे हैं तीनों मेथड्स के, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम, उन मेथड्स को बहुत ध्यान से अध्ययन कर लें, स्टडी कर लें, वो आपके काम में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में एडी 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर आपको पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला C प्लस I, C प्लस I प्लस G, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस I। नेक्स्ट कंजम्पशन फंक्शन से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और सेविंग फंक्शन से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इन चैप्टर से चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा टर्म 2 में वो न्यूमेरिकल पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सैंपल क्वेश्चन पेपर में अगली बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है एपीएस, एमपीएस, एपीसी, एमपीसी। तो ये फॉर्मूले बहुत सिंपल से हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं और एक रिलेशनशिप बिटवीन आपको प्रूव करना है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। तो y वाला फॉर्मूला लगा के आप इसको
एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है और आपको ये वाले फॉर्मूलेज भी याद करने पड़ेंगे, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूलेज याद करने ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर नंबर 8, जिसमें इक्विलिब्रियम हम सब जानते हैं AD is equals to S, यहां पे स्टक करता है दिस इज पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, लेकिन एक कांसेप्ट और है जिसमें बोला गया S is equals to Y, तो ये कांसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, के वाला टॉपिक जो है उसको आप ध्यान से पढ़ें। तो चैप्टर नंबर 8 में केवल आपको ये दो टॉपिक्स पे ध्यान देना है। चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं, डेफिसिट एक्सेस डिमांड, ये आपको पता है, लेकिन इसका आपको करना क्या है, इसका आपको सबसे पहले कर्व बना के देखना है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कॉजेस इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉजेस बहुत सिंपल हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट, जो मुझे लगा है कि बात मेरे दिमाग में, जो भी आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के मिलेगा, जिसमें हमने ये बताना होता है कि बैंक रेट कब बढ़ाना चाहिए, रेपो रेट कब बढ़ाना चाहिए, टैक्सेस कम करने चाहिए, कब कम करने चाहिए, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी मतलब एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपको चैप्टर नंबर 9 से समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप बैंकिंग चैप्टर में जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वहां से भी इसको टॉपिक को ध्यान से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरा वहां पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरह से, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पूछ सकते हैं। तो ये तो भैया आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स का कांसेप्ट हो गया। मैक्रोइकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और किन-किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, जो आपको देखने को मिलेगा। एक टॉपिक नेशनल इनकम, 2 क्वेश्चन रखा हुआ है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रखा हुआ है। इसके कंपोनेंट्स, जिसे हम बैंक रेट और रेपो रेट वाला मैंने आपको बताया, स्टॉक एंड फ्लो, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और इसका न्यूमेरिकल्स। इन दो चैप्टर से 7 और 8 से तो आप सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है। 7 और 8 चैप्टर से न्यूमेरिकल तो आपसे पूछेंगे। ओके फाइन, तो ये तो पोर्शन हो गया हमारा मैक्रोइकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में केवल 4 चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। तो जाइए स्टार्ट करते हैं। आईईडी में चैप्टर नंबर 8 पे हमें किन-किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले आईईडी में एम्प्लॉयमेंट वाइल साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। वर्कफोर्स इन इंडिया का मतलब है कितने लोग, किस जेंडर के लोग, किस किस कैटेगरीज में इन्वॉल्व हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आपको पता होना चाहिए, और रूरल में कितने लोग हैं, अर्बन में कितने लोग हैं, कितने मेल कितने फीमेल। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसका डाटा हम कैसे याद करें। डाटा हम इसका याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1947 में कितने अर्बन में थे और 2017 में। अब आपको स्टैटिकली तो डाटा आप याद, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1970 में डाटा कम था या ज्यादा था, और 2017 में ज्यादा था या कम था, तो आप उसके आधार पे चीजों को लिख सकते हैं, और आगे लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्चुअल में तो आप याद नहीं रख सकते, हम ही याद नहीं रख सकते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। गवर्नमेंट इस समय बहुत स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, इसके तहत हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सिंपल सा है, आप इसको लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस है, सैंपल क्वेश्चन में भी पूछा गया है, इनफॉर्मलाइजेशन और कैजुअलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये तो आपका आईडी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें, प्लीज इसको गांठ मान लीजिए, सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन आपसे किसी ना किसी रूप में बोर्ड्स पूछेगा 100% पूछेगा। नेक्स्ट है हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, चाहे वो सोशल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। हेल्थ में टायर 1, टायर 2, टायर 3 प्लीज कर लीजिएगा। प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, टर्शियरी हेल्थ सेक्टर्स, जिसमें एम्स वगैरह आते हैं, जिसमें आपके रूरल एरियाज में आते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स आते हैं। मेडिकल टूरिज्म, ये टर्म प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। मेडिकल टूरिज्म बहुत सिंपल सा टर्म है कि कैसे मेडिकल टूरिज्म होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग जाते हैं। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म आयुष। आयुष की फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट भी है, और अगर आपका प्रैक्टिकल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आयुष की फुल फॉर्म आपका एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, नेचुरल थेरेपी एंड होम्योपैथी।
तो ये आपको याद करना है चैप्टर नंबर 9 में। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 10, बहुत सिंपल सा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आपने इस कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और ह्यूमैनिटीज के हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद किया है तो आपको उससे याद रहेगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सिंपल सा है। एनवायरमेंट क्राइसिस क्या है आप याद कर ले, जो आप आपस में आजकल देखते हैं वो चीजें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन बोर्ड की बार पूछेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत सारी योजना बना रही है, बहुत सारा काम कर रही है। तो ये चैप्टर नंबर 10। लास्ट चैप्टर नंबर 11, इंडिया चाइना पाकिस्तान। इसमें से केस स्टडी सीबीएसई ने आपकी बार सैंपल पेपर में पूछी है, तो हो सकता है आपसे भी इसकी केस स्टडी आपसे भी सीबीएसई बोर्ड पूछ ले आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन में। एक पैराग्राफ देगा, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। इंडिया में, चाइना में, पाकिस्तान में जो सिमिलैरिटीज है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे 1947, 1949, 1947 इंडिपेंडेंस। फर्स्ट 5 ऑफ 9 1951 में लेके आए थे, फर्स्ट 5 ऑफ 9 1953 में चाइना एंड फर्स्ट 5 ऑफ 9 1956 में चाइना पाकिस्तान सॉरी। तो पब्लिक सेक्टर अलाइड था, इसमें पब्लिक सेक्टर अलाइड था, इसमें मतलब सबसे ज्यादा भरोसा तीनों इकोनॉमीज ने पब्लिक सेक्टर्स पे किया था। इनकी पाथ स्ट्रेटजी जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सैंपल पेपर में पूछी गई है, और पाथ स्ट्रेटजी अगर आपने डिटेल में पढ़ ली तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई वाले आप पढ़ सकते हैं, जैसे लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम सबने पढ़ा है कि क्या होता है और किस तरह से ये इंप्लीमेंट हुआ था। इसमें चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी पढ़ सकते हैं, 1979 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी एंड कर दी है। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी सारे जगह चाइना में अभी भी खत्म नहीं हुई है, बहुत जगह अभी भी वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है कि टर्म 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। चाहे तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और उसी के साथ साथ आप मुझे कॉल करके, मुझे व्हाट्सएप करके भी मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, जिससे मुझे और मेरी टीम को पता लग सके कि हमें और किन किन चीजों पे वर्क करना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।